प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चतुर्थ पद का भावार्थ समझेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने क्रोधित परशुराम और वीर लक्ष्मण के बीच हुए संवाद का वर्णन किया है। परशुराम जी लक्ष्मण की बात सुनकर तथा क्रोध में आकर गंभीर वाणी धारण करते हुए कौशिक से कहने लगे। कौशिक कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र से कहने लगे। अब विश्वामित्र से क्यों कहने लगे? क्योंकि राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आए थे। हे विश्वामित्र, सुनो। मंद यह बालक, बुद्धिहीन यह बालक अत्यधिक बुद्धिहीन है। कुटिल कालवश निज कुल घालकू। कुटिल, कुटिल चालबाज, काल के वश में आकर मृत्यु के अधीन होकर अपने ही कुल का नाशक बना हुआ है। ये कौन? कि यह बालक जो है कुटिल है, काल के वश में आकर अपने ही कुल का नाश कर देना चाहता है, अपने ही कुल का नाम डुबो देना चाहता है। अपनी बातों से यह ऐसा ही काम कर रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश होता है चंद्रमा, राकेश भानु होता है सूर्य, राकेश होता है चंद्रमा। यह सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी यानी लक्ष्मण सूर्यवंश में उत्पन्न थे। राकेश कलंकु, यह चंद्रमा में दाग के समान का कार्य कर रहा है। चंद्रमा पर दाग कलंक लगाने का कार्य कर रहा है। यह अपने वंश का नाम डुबो देगा। निपट, बिल्कुल निरंकुश। निरंकुश होता है जिस पर किसी का अंकुश न हो, मनमानी करने वाला। अबुद्धू, बुद्धूहीन, बुद्धिहीन, यह बालक बिल्कुल ही मनमानी करने वाला, किसी का कहना ना मानने वाला, बुद्धिहीन है। आशंकु, यह सारी बातें मैं शंका रहित होकर कहता हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है जो ये मैं बातें कह रहा हूँ कि वह गलत होंगी। काल कवलु होई क्षण माही, यह काल का ग्रास बन जाएगा, हो जाएगा क्षण माही, क्षण भर में, अर्थात मैं इसे इसी क्षण मार दूंगा। कहो पुकारी, पुकार कर कह रहा हूँ मैं, भरी सभा में कह रहा हूँ, सारी सभा बैठी है, मैं पुकार कर कह रहा हूँ। खोरी, दोष, मोही, मुझे, फिर आप लोग मुझे दोष मत देना जब मैं इसे मार दूंगा। तुम हटकऊ जो चहु उबारा, तुम हटकऊ, हटकऊ होता है मना कर दो। हे विश्वामित्र, विश्वामित्र से बात कर रहे हैं। हे विश्वामित्र, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, उबारा बचाना चाहते हो, इसे मना कर दो। ऐसा करने से मना कर सकते हो। परशुराम विश्वामित्र से कह रहे हैं कि तुम अगर इसे मेरे गुस्से से बचाना चाहते हो तो बचा सकते हो। और इससे क्या कह दो? कही कह दो प्रताप, मेरे यश के बारे में, बल के बारे में, रोषु क्रोध के बारे में बता दो कि मेरा बल, यश और प्रताप कैसा है। मैं इसे जानकारी दे दो। और ये मुझसे जो बहस कर रहा है कि अब ये मुझसे बहस नहीं करे कि मेरे में बहुत अधिक क्रोध है, मेरा मैं बहुत ताकतवर हूँ। लक्ष्मण कहूँ मुनि सूजस तुम्हारू। अब इतनी बातें सुनकर विश्वामित्र कुछ कहते उससे पहले ही लक्ष्मण बोल उठे। क्या कहने लगे? मुनि, सुजसु तुम्हारा, आपके सुयश को का वर्णन तो और कौन कर सकता है? आपसे तुम्ही अच्छत, आपसे अच्छा वर्णन पारा, वर्णन कोई और नहीं कर सकता। लक्ष्मण कहने लगे, हे मुनि, आपके सुयश का, जो आप अपने बातें बता रहे हो, सुयश आपके प्रताप का वर्णन आपसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। अपने मुंह तुम अपनी गन्नी, आप तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते चले जा रहे हैं। यानी आप क्या कर सकते हैं, आपका बल क्या है, आप क्या कर चुके, उसके बारे में तो आपने क्या कह दिया, अनेक बार बता दिया है। कितनी बार तो बता दिया, भांति बहुबरनी, कितने ही प्रकार से अलग अलग उदाहरण देकर बता दिया, बरनी वर्णन कर दिया है आपने। लक्ष्मण कहते हैं कि आप अपने मुख से अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं। अनेक बार प्रशंसा कर ली, अनेक उदाहरण देकर अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर चुके हो। नहीं संतोष, इतने से भी संतोष नहीं है, यानी इतनी सारी बातें बता दी, अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। त पुनि, तो पुनि होता है दोबारा, कछु कहू, और कुछ कह सकते हो, मैं सुन रहा हूँ।
यानी ऐसा कहकर उनका गुस्सा और बढ़ा रहे हैं परशुराम का। जनी रेस रोकी, अगर आप अपना गुस्सा रोककर दुस्सह असहनीय दुख को सहन कर रहे हैं। कहते हैं कि आप अपना गुस्सा रोककर अपने दुख को सहन क्यों कर रहे हैं, मत कहिए। अभी भी और कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं। वीर व्रती, वीरता का व्रत धारण करने वाले जो वीर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। आप धैर्यवान हो, आप धैर्यवान हो, वीरता का व्रत धारण करने वाले आपको यह शोभा नहीं देता। अशोभा, शोभा होता शोभा, आ मतलब नहीं, यह शोभा नहीं देता। क्या शोभा नहीं देता? गारी देत, बुरी बातें कहते हुए। जो आप बुरी बात कह रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, पाहु पाता शोभा, शोभा नहीं देता आप लोगों को। कहते हैं जो वीरता का व्रत धारण करते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, उनको इस प्रकार की बातें कहना शोभा नहीं देता। क्या कह रहे हैं? कौन सी बातें शोभा नहीं देती? सूर समर करनी करी कर कहीं कहीं न जनावई आपू। सूर, शूरवीर, छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगी जब वो देवता हो जाएगा। समर होता है युद्ध भूमि। शूरवीर तो युद्ध भूमि में अपने ही प्रताप का वर्णन करते हैं, वीरता पूर्वक कार्य करते हैं। कहीं न जनावी आपू, अपने कथन से अपने प्रताप का वर्णन नहीं करते। इसके कहने का अभिप्राय है कि जो योद्धा होता है, जो शूरवीर होता है, युद्ध भूमि में युद्ध करता है, अपनी बातों से अपनी वीरता का बखान नहीं करता। वह युद्ध करेगा तो उसकी वीरता का वर्णन और पहचान अपने आप ही हो जाती है। विद्यमान रन पाई रिपु, रिपु होता है शत्रु। रन, युद्ध भूमि में शत्रु को विद्यमान पाकर कायर लोग ही कथई प्रताप, अपने प्रताप का, अपनी वीरता का वर्णन करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वो परशुराम को गुस्सा दिला रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं कि आप अगर सच में वीर पुरुष हैं तो अपनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? जो आप करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं। ये पद समाप्त हुआ। अब इसमें मैंने जो ब्लू पेन से लिखा है वो इसके विशेष हैं। इसके अंदर रस है, वीर रस और रोद रस। वीरता की जो बात करता है तो वीर रस आता है उसके अंदर। यहाँ पर लक्ष्मण वीरता पूर्वक कार्य बात कर रहे हैं। रौद्र रस, यहाँ पर जब कोई क्रोधित होता है, क्रोध में आकर बात करता है तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। उसके बाद है भानुवंश राकेश, सूर्यवंश रूपी चंद्रमा रूपी सूर्यवंशी के ऊपर कलंक के समान है। तो भानुवंश राकेश में रूपक अलंकार है। निपट निरंकुश और कुटिल कालवश, क और न की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भाषा तो आपको पता चली गई, अवधि भाषा है। और अवधि भाषा में पर बड़ी ई की मात्रा आती है। जब छोटी ई की मात्रा आ जाती है तो वो समय कहलाता है। अब इसमें छंद है चौपाइयाँ। ये चौपाइयाँ छंद है। लास्ट वाला दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, संवादात्मक शैली है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम 5वां पद पढ़ेंगे और जानेंगे उसके बारे में। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। धन्यवाद।